Children, in the previous class, we discussed about advantages and disadvantages of friction, right? Today, we are going to discuss about methods of increasing friction, reducing friction, and also about fluid friction. So, let's start. Methods of increasing friction. See, grooves are made in the soles of shoes to increase friction and prevent slipping. See, these are few methods which we are going to discuss. Okay. See, in some cases, friction is useful to us. So, in such cases, we even want to increase friction to make it more useful to us, right? So, friction can be increased by making the surface of an object rough. So, surface of objects can be made rough in many ways depending on the situation where the objects are to be used. So, we are just going to discuss some methods to increase friction. So, in that, the first one is what we are going to discuss is grooves which are made in the soles of shoes to increase friction and prevent slipping. आपको दिख रहा है साइड व्यू दिखाया उसका बॉटम व्यू दिखाया यू कैन सी ग्रूव्स आर मेड राइट सो वी फाइंड दिस ग्रूव्स on the soles by the makers of shoes. These grooves are made in the soles to increase friction with the ground so that shoes get better grip even on a slippery ground and we walk safely without the risk of slipping. यानी जैसे प्लेयर्स और एथलीट्स होते हैं उनके शूज के नीचे वो स्पाइक्स आपने देखा होगा है ना स्पाइक्स देखा होगा सो दीज प्लेयर्स एंड एथलीट्स हैव टू रन फास्ट so greater friction is required between the soles of the shoes and the ground to prevent slipping. ठीक है so to increase friction spikes provided in the soles worn by players and athletes are pointed nails which get into the ground and increase the friction. तो ये प्रिवेंट करता है स्लिपिंग ऑफ प्लेयर और एथलीट या रनिंग को ठीक है वैसे टायर्स में जो ट्रेड्स प्रेजेंट होता है दे आर मेड इन टायर्स ऑफ व्हीकल टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्किडिंग सुना होगा व्हीकल्स का ऑन वेट रोड स्पेशली बारिश के टाइम पे तो जब रोड्स आर वेट ठीक है देयर इज लेयर ऑफ वाटर ऑन द रोड्स सो प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ रोड विल reduce this friction between the tires of vehicle and the surface of road due to which tire will lose the grip on the road. So जो रिडक्शन है फ्रिक्शन का बिटवीन द टायर एंड द रोड वो इंक्रीज होगा तो जब वो इंक्रीज होगा चांस ऑफ स्किडिंग ऑफ व्हीकल ऑन द वेट रोड स्पेशली जब ब्रेक्स सडनली हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तब तो इसके वजह से क्या हो जाता है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू कंट्रोल द रनिंग व्हीकल ऑन अ वेट रोड सो ये जो ट्रेड्स होते हैं सरफेस ऑफ टायर्स में ये जो आपको दिख रहा है ये जो ट्रेड्स होता है वो उसको इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ये पुश करता है वाटर को फ्रॉम अंडर द टायर सो व्हेन वाटर इज पुश्ड अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रोड बीनीथ द टायर तो फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर इंक्रीजेस एंड इंप्रूव्स द टायर्स ग्रिप ऑन द वेट रोड तो रिस्क ऑफ स्किडिंग जो है व्हीकल का वो भी क्या होता है बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है ठीक है तो ट्रेड्स जो होता है वो ड्राई वेदर में इतना हेल्पफुल नहीं होता है ये बेसिकली बना होता है वेट रोड्स के लिए वैसे बहुत सारे जैसे जिम्नास्ट होते हैं वो अप्लाई करते हैं सम कोर्स सब्सटेंसेस ऑन देयर हेड्स जैसे कबड्डी प्लेयर्स की जब बात करते हैं वो रब करते हैं हैंड्स विथ ड्राई सॉइल ताकि वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करे और जो ओपोनेंट प्लेयर्स होते हैं उनके पकड़ में नहीं आते स्लिप हो जाते हैं उनके हाथ से ठीक है तो वैसे ही मशीन बेल्ट्स जो होते हैं वो स्पेशल तरीके के मटेरियल से बना होता है जो इंक्रीज करता है फ्रिक्शन एंड ड्राइव मशीन व्हील्स प्रॉपरली सो जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होता है रिक्वायर्ड होता है बिटवीन द बेल्ट एंड मशीन व्हील्स ताकि बेल्ट जो है वो व्हील को प्रॉपरली घुमा सके विदाउट स्लिपिंग सो टू इंक्रीज द फ्रिक्शन मशीन बेल्ट्स आर मेड ऑफ स्पेशल मटेरियल्स हैविंग रफ सरफेस ठीक है तो ये कुछ मेथड्स हैं जो इंक्रीज करता है फ्रिक्शन को अब देखते हैं कि ये कुछ केसेस में फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत हार्मफुल होता है वी विश टू रिड्यूस फ्रिक्शन सो एज टू मेक इट लेस हार्मफुल टू अस जैसे बिटवीन मूविंग पार्ट्स जो होते हैं मशीन के मूविंग पार्ट्स के बीच में बहुत ज़्यादा वेयर एंड टेयर होता है तो हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाए ताकि वेयर एंड टेयर ना हो है ना तो जिसकी वजह से अनडिजायरेबल हीट और लॉस होता है एनर्जी का सो वी शुड मेक एफर्ट्स टू रिड्यूस दिस फ्रिक्शन यानी मिनिमाइज करना फ्रिक्शन को सो एज टू प्रिवेंट द डैमेज तो कुछ मेथड्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं
जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पहला जो पॉइंट दिया हुआ है वो कैरम बोर्ड में, हम जब स्ट्राइकर वी मेक श्योर कि पाउडर डालो। क्यों डाला होता है? ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो और वो जो स्ट्राइकर है वो स्मूथली बोर्ड पे मूव करे, है ना। उसी तरह जो बाइसिकल्स होते हैं और अदर मोटर व्हीकल्स होते हैं वहाँ पे हम ग्रीस डालते हैं ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो और एफिशिएंसी बढ़ जाए, बराबर। जैसे मतलब एक ये होता है कि हम सरफेस को है ना स्मूथ करते हैं बाय पॉलिशिंग। देखो फ्रिक्शन होता है रफनेस ऑफ सरफेस की वजह से, सो उसको हम जब स्मूथ करते हैं बाय पॉलिशिंग तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। जैसे स्लाइड्स वगैरह पार्क में जब स्लाइड्स होते हैं सो उसको पॉलिश किया जाता है अगेन एंड अगेन। क्यों? ताकि फ्रिक्शन कम हो, एंड ड्यू टू दिस रिड्यूस फ्रिक्शन पॉलिश्ड स्मूथ स्लाइडिंग होता है चिल्ड्रन से, इजीली हो जाता है स्लाइडिंग। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो दो डायग्राम दे रहे हैं वो सी इट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स, जैसे ऑयल हो या ग्रीस हो, टू रब द सरफेस। तो यहाँ पे देख रहे हैं दो सरफेस को लिया है और उसके बीच में ऑयल या कुछ डाला नहीं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटरलॉकिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू दिस फिगर, यानी यहाँ पे रफनेस ज़्यादा है, इंटरलॉकिंग बहुत ज़्यादा है, सो फ्रिक्शन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे हम ऑयल का एक लेयर डाल देते हैं उन दोनों के बीच में, तो उन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग कम है, यानी फ्रिक्शन क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो सब्सटेंसेस जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को उसी को हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं। जैसे ऑयल हुआ, ग्रीस हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फाइन पाउडर्स, ये सारे लुब्रिकेंट्स हैं। सो अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स टू अ मशीन, उसी को हम लुब्रिकेशन बोलते हैं। ठीक है, सो लुब्रिकेंट यानी ऑयल जैसी चीज है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन बाय हेल्पिंग सरफेस स्लाइड ओवर ईच अदर स्मूथली। ठीक है, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय लुब्रिकेशन, कहने का मतलब ये है। ठीक है, फ्रिक्शन कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग व्हील्स। व्हील से भी हमने देखा था अगर एक हैवी मशीन को मूव करना है तो नीचे हम वुडन लॉग्स रखेंगे, देन इट्स इजी टू मूव इट, राइट। सो जैसे सूटकेस की बात करते हैं, नॉर्मल सूटकेस को कैरी करना इजी होता है या सूटकेस विथ रोलर्स इजी होता है? ऑब्वियसली विथ व्हील्स यानी रोलर्स ज्यादा इजी होता है टू मूव द सूटकेस, है ना। सो इसीलिए हम हैवी सूटकेसेस को फिट करते हैं विद स्मॉल व्हील्स, देन इट कैन बी पुल्ड वेरी इजीली। दिस इज बिकॉज व्हेन वी अटैच द व्हील्स द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड टू rolling friction. So rolling friction between the wheels of suitcase and the ground is much less. इसीलिए फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं बाय अटैचिंग व्हील्स या रोलर्स टू अ सूटकेस। ठीक है, वैसे ही है बॉल बियरिंग। ये क्या होता है देखते हैं। सी ये जो बॉल बेयरिंग होता है एक डिवाइस है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज अ डिवाइस। ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो जिसके अंदर रिंग्स होते हैं, आपको दिख रहा है एक स्मॉल रिंग्स, ठीक है, ऑफ स्मॉल मेटल बॉल्स। सो दीज मेटल बॉल्स रोल फ्रीली। ये इस तरह इसको डिजाइन किया जाता है ताकि जो मूविंग पार्ट्स है मशीन का वो इजीली रोल करे एक दूसरे पे रेदर देन स्लाइडिंग। ठीक है, इसलिए इसको हमेशा इंट्रोड्यूस किया जाता है बिटवीन टू सरफेसेस जिसको हमें रोटेट करना हो। जैसे एक्सल इज फिक्स्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द बॉल बेयरिंग। ये जो बॉल बेयरिंग का ये जो अंदर का साइड है, यहाँ पे हम एक्सल ये फिगर में दिख रहा होगा, एक्सल को हम यहाँ रखते हैं अंदर सेंटर पे, और व्हील फिक्स किया जाता है ऑन द आउटर साइड ऑफ द बेयरिंग। सो दिस बॉल बेयरिंग reduces फ्रिक्शन बाय मेकिंग द टू सर्फेसेस यानी एक्सल एंड व्हील को टू रोल ओवर ईच अदर। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि रोलिंग एक्शन जो होता है स्मॉल मेटल बॉल्स का प्रेजेंट इनसाइड द बॉल बेयरिंग, रोलिंग एक्शन की वजह से होता है। ठीक है, सो फ्रिक्शन कैन बी reduced बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन। ठीक है, सो ये जो बॉल बेयरिंग होता है उसको फिक्स किया जाता है बिटवीन द हब ऑफ द व्हील एंड एक्सल। ये हब है तो उसके वो और व्हील के बीच में बॉल बेयरिंग को फिट कर दिया जाता है। सो व्हेन अ बॉल बेयरिंग इज पुट बिटवीन द हब ऑफ व्हील एंड एक्सल फ्रिक्शन गेट्स रिड्यूस्ड। ओके, अब देखते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? सी फ्लूइड का मतलब जानना जरूरी है यहाँ पे।
दो सब्सटेंस विच आर एबल टू फ्लो इजीली उसको हम कहते हैं फ्लूइड्स, यानी फ्लूइड्स का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। तो ऐसे केस में हम लिक्विड और गैसेस को क्या कह सकते हैं, फ्लूइड कह सकते हैं, क्योंकि वो इजीली फ्लो होता है, राइट। सो कॉमन लिक्विड अराउंड अस क्या है, वाटर। वाटर इज अ कॉमन फ्लूइड। सो मोस्ट कॉमन गैस इज द मिक्सचर ऑफ गैस, यानी एयर जो प्रेजेंट है। सो वाटर एंड एयर आर द मोस्ट कॉमन फ्लूइड्स। सो देयर इज फ्रिक्शन वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड, जिसको हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। सो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड यानी एयर या वाटर, उसी को हम क्या कहते हैं, ड्रैग भी कहते हैं। सो ड्रैग इज अ काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड विच अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू द फ्लूइड। सो ड्रैग फोर्स जो है वो एक्ट करता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे स्विम करते हैं, तो अगर वाटर का डायरेक्शन ये है, आप ऑपोजिट साइड पे स्विम कर रहे हो, तो इट मेक्स इट डिफिकल्ट, द मोशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। एक सिंपल एग्जाम्पल है, ड्रैग फोर्स जैसे एयर रेसिस्टेंस फोर्स है एक्सपीरियंस्ड बाय कार या एरोप्लेन व्हेन दे मूव एट अ हाई स्पीड। वाटर रेसिस्टेंस जो एक्सपीरियंस होता है बाय स्पीड बोट व्हेन मूव्स रैपिडली इन सी, है ना। सो ये जो मैग्नीट्यूड है ड्रैग फोर्स का या फ्रिक्शनल फोर्स का, वो डिपेंड करता है तीन चीजों में, स्पीड में, शेप में एंड साइज। स्पीड, शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। तो एंड नेचर ऑफ कोर्स, स्पीड, शेप, नेचर एंड साइज। यहाँ पे साइज मेंशन नहीं किया, बट यू शुड नो कि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो कैसे कैसे डिपेंड होता है वो देखते हैं। हायर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड, ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स या ड्रैग एक्टिंग ऑन इट। जैसे एरोप्लेन जो है अगर उड़ रहा है एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या करेगा, ग्रेटर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा देन अ सिमिलर एरोप्लेन विच इज फ्लाइंग एट अ लोअर स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर साइज पे कैसे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा साइज होता है ऑब्जेक्ट का मूविंग थ्रू अ फ्लूइड, उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अब एरोप्लेन का एग्जांपल ले लेते हैं। एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ पर्टिकुलर स्पीड विल फेस मोर फ्रिक्शनल फोर्स देन अ स्मॉल एरोप्लेन फ्लाइंग एट द सेम स्पीड। अगर दो एरोप्लेन का सेम ही स्पीड रखा गया, एक बड़ा और एक छोटा ले लेते हैं, तो जो बड़ा एरोप्लेन होता है वो ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कंपेयर टू द स्मॉलर वंस, ठीक है। उसी तरह अगर नेचर की बात करते हैं, ठीक है, या विस्कोसिटी बोलते हैं जिसको, तो वो क्या होता है, या थिकनेस जो फ्लूइड का है वो, तो वो जितना ज्यादा होगा फ्लूइड का थिकनेस, उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अब वाटर और एयर को कंपेयर करते हैं, तो वाटर इज मोर विस्कस यानी थिक देन एयर, सो देयर विल बी मच मोर फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स थ्रू वाटर देन व्हेन इट मूव्स थ्रू एयर। समझ गए। सो इट डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। अब देखो, फ्लूइड फ्रिक्शन कंप्राइजेस इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रिक्शन में डिवाइड किया है उसको, बस अब इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है, जब ऑकर होता है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको हमने इंटरनल फ्रिक्शन बोल दिया, यानी विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड, है ना। तो उसको इंटरनल फ्रिक्शन, वो डिपेंड करता है इंटरनल फ्रिक्शन में। एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स जो एक्सर्ट होता है बाय द फ्लूइड ऑन द ऑब्जेक्ट जो फ्लो कर रहा है उसमें, तो वो जो बाहर की तरफ का है वो क्या हो गया, एक्सटर्नल फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सी, मेन डिसएडवांटेज जो फ्लूइड का वो दो है। एक तो ये है कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, रेड्यूस होता है, ठीक है, या रिड्यूस करता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को व्हेन इट इज मूविंग थ्रू अ फ्लूइड, क्योंकि वो अपोज करता है मोशन को। तो इसके वजह से क्या होता है, स्पीड अप करना मुश्किल हो जाता है। एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड, एयर या वाटर, they lose some of the energy in overcoming the fluid friction। तो इसके वजह से क्या हो जाता है, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाता है। जैसे कार की बात करते हैं, कार रोड पे, इट्स रनिंग ऑन द रोड, तो सम एनर्जी यानी पेट्रोल जो कार का है इज यूज्ड अप, या बहुत ज्यादा यूज होता है इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन ऑफ एयर विच अपोजेस इट्स मोशन। वैसे ही जैसे स्पीड बोट होता है, रशेस थ्रू वाटर, देन सम ऑफ इट्स एनर्जी इज यूज्ड अप और लॉस्ट इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन ऑफ वाटर। So, in order to improve the speed and to reduce the loss, efforts are made to reduce, या बोल सकते हैं minimize fluid friction या drag को। तो वैसा एक चीज है, streamlined body बोलते हैं हम उसको,
यानी एक ऐसा शेप हम देते हैं ऑब्जेक्ट्स को जो बहुत कम रेसिस्टेंस ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ एयर और वाटर. वो शेप को स्ट्रीमलाइंड शेप बोलते हैं. तो वो क्या करता है, रिड्यूस करता है फ्लूइड फ्रिक्शन को. जैसे कुछ ये देखो, यहाँ पे जो डायग्राम्स है इन सब का एक शेप है, राइट. एक एरोप्लेन का शेप देख लो यहाँ पे. सो इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बर्ड इन अ फ्लाइट, right? So both aeroplane bird have a streamlined body in the middle, two thin wings, one on each side of the body and a tail. बराबर. स्ट्रीमलाइंड होता है. जैसे कार की भी बताओ स्ट्रीमलाइंड शेप होती है कार की, इस तरह. यू सी देयर इज दिस शेप. यहाँ पे भी एक ऐसे ही शेप है. एज जो है थोड़ा सा शार्प है, देन देयर इज दिस थिंग स्ट्रीमलाइंड, है ना. रॉकेट्स आर बिल्ड विद स्ट्रीमलाइंड शेप सो दैट दे एनकाउंटर मिनिमम एयर रेसिस्टेंस when they fly, right? So this helps to reduce fluid friction, this shape. डॉल्फिन्स जो होते हैं वो स्ट्रीमलाइंड होते हैं. एक ये जो शेप है इसको स्ट्रीमलाइंड कहते हैं. ऐसे ये जो विंग्स है, यू सी दिस शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड. ठीक है. बोट, स्पीड बोट, शिप, सबमरीन्स, ये सारे स्ट्रीमलाइंड होते हैं ताकि वो फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस कर सके जो पानी देता है ड्यू टू वाटर. ओके. So this topic was the last topic what we have here. We'll solve some extra questions after this.